नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित विद्युत ऊर्जा का व्यंजक देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस टॉपिक को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आवेशित संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। इस टॉपिक के अलावा इस वीडियो में हम संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत ऊर्जा का व्यंजक भी देखने वाले हैं। साथ में इन टॉपिक्स पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे से आज जुड़े हैं या लेट जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग हमने पहले चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से रिलेटेड सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है, सभी टॉपिक्स को हमने समझ लिया है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इसमें हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा का टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं यहां पर आपको रिवाइज करवा देता हूं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इसको यू से लिखते हैं, कैपिटल यू से इसको लिखा जाता है। देखिए डेफिनेशन क्या थी इसकी कि आप कोई आवेश लीजिए और उस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाइए, तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है वह एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे यहां पर पहले से विद्युत क्षेत्र है, पहले से क्या मौजूद है, विद्युत क्षेत्र। पहले से विद्युत क्षेत्र मौजूद है, इसका मतलब यहां पर पहले से ही कोई आवेश मौजूद है। पहले से आवेश मौजूद है तो आप किसी आवेश Q नोट को अनंत से यहां तक लाओगे तो इस आवेश तथा इस Q नोट के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। देखो भाई, इस आवेश को यहां से हम इसको धक्का मारते हुए इधर लाएंगे, यहां से इसको इधर लाएंगे, तो इस धनावेश और इस धनावेश के बीच में क्या लगने वाला है, प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। तो हम इधर लाएंगे तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। वह काम ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर। अब देखो कितना काम करना पड़ता है वो भी हमने पढ़ा। विद्युत विभव की जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहती है कि V बराबर यदि काम है वो W करना पड़ता है आवेश Q0 को लाने में, तो कार्य बराबर हम पुट कर सकते हैं Q नॉट इंटू V, ये कार्य होता है। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि ये जो किया गया कार्य है वो निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर आ जाता है Q इंटू V। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आ जाता है, Q बराबर Q इंटू V। ठीक है, ये तो तब है जब हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर Q इंटू V होता है। देखिए सिमिलर टाइप से यहां पर भी किसी संधारित्र को आवेशित करने में हमें काम करना पड़ेगा, यहां पर भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। इन सारी राशियों को मैं यहां से हटा देता हूं। मैं यहां पर एक संधारित्र का निर्माण कर लेता हूं। ये हमारे पास में संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है, ये संधारित्र की प्लेटें हैं। और ये वाली जो प्लेट है आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ग्राउंड से जुड़ी हुई है।
ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। संधारित्र को आवेशित करने के लिए आप प्लेट ए पर कोई आवेश ले आइए, तो प्लेट बी पर ऑटोमेटिकली आवेश आ जाएगा। तो संधारित्र का आवेशन का मतलब है आप किसी एक प्लेट को चार्ज दे रहे हैं, एक प्लेट को आवेशित कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, ये कोई धनावेश ले लिया, इस धनावेश को हम यहां से यहां तक लाए, इसके ऊपर आ गया धनावेश। देखो पहले से कोई आवेश नहीं है तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब ये जो धनावेश आ चुका है, इसके पश्चात यदि हम कोई दूसरा धनावेश लेकर आए और धनावेश लें, तो ये वो वाला धनावेश जो दूसरा लेकर आए और ये पहले से मौजूद है, इनके बीच में यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। इनके ऊपर क्या लगना है, प्रतिकर्षण बल काम करना पड़ेगा। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें इसको धक्का मारकर लाना पड़ेगा, हमें इधर इसको धक्का देना पड़ेगा, तब जाकर ये वाला आवेश यहां पर आएगा, इसके ऊपर फिर से आवेश आ जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारे आवेश यहां पर प्लेटों के ऊपर लेकर आएंगे, तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। ठीक है, वह काम ही संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। देखो यहां पर जैसे जैसे हम आवेश लाएंगे तो इसके अंदरूनी पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रकट होगा और बाहरी पृष्ठ के ऊपर धनावेश प्रकट होगा। ये जो बाहरी पृष्ठ पर धनावेश प्रकट होता है, ये सारा का सारा इस तार से होता हुआ ग्राउंड में चला जाएगा, यहां से प्लेट से होता हुआ इधर चला जाएगा, यहां से होता हुआ इधर चला जाएगा, ये भी यहां से होता हुआ इधर, सारा का सारा ये जो धनावेश है वो कहां चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहां पर देखो केवल इतना ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, ये हमारे पास में संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, इस तरीके से हमने ली है, इसके ऊपर धनावेश रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, धनावेश रहेगा, और इसके ऊपर ऋणावेश रहेगा, ऐसा रहने वाला है। इसके ऊपर यदि प्लस क्यू आवेश है तो इस पर माइनस क्यू आवेश रहेगा। ठीक है, अब जैसे हम संधारित्र को कैपिटल क्यू आवेश दे रहे हैं, टोटल कितना आवेश दे रहे हैं, कैपिटल क्यू आवेश दे रहे हैं। पहले हमारे पास में जीरो आवेश था, जीरो से हमने इसको कैपिटल क्यू आवेश दे दिया। कितना आवेश देना है, जीरो से कैपिटल क्यू आवेश इसे देना है, और जीरो से कैपिटल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कार्य का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया कि W बराबर होता है Q इंटू V। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अल्पांश आवेश देने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात जीरो से लेकर कैपिटल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे, इंटीग्रेशन करके हम कार्य ज्ञात कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संधारित्र को अल्पांश आवेश देने में किया गया कार्य, संधारित्र को अल्पांश आवेश, अल्पांश आवेश, अल्पांश आवेश को लिख देता हूं मैं dq से, अल्पांश आवेश dq देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य। देखिए छोटा सा आवेश देने में किया गया कार्य भी छोटा सा ही होगा, उस कार्य को मैं लिख देता हूं dw से। देखिए छोटा सा आवेश दे रहे हैं dq, तो उसे देने में किया गया कार्य भी छोटा सा, उसको हमने dw से लिख दिया। तो यहां पर आ गया हमारे पास में dw, और किसी स्थिति में इसका विभव v है तो v इंटू dq आ जाएगा, v इंटू dq आ जाएगा। तो किसी क्षण पर विभव v है, आप dq आवेश संधारित्र को देते हैं, तो किया गया कार्य dw बराबर v इंटू dq जाएगा। क्लियर। अब ये तो है छोटा सा आवेश देने में किया गया कार्य। अब हम बात करते हैं यहां पर जीरो से कैपिटल क्यू आवेश देने में टोटल वर्क डन। अब हम क्या करेंगे, संधारित्र को जीरो से कैपिटल क्यू आवेश देने में किया गया कार्य, आवेश देने में
किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो देखिए कार्य के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से लेकर कहां तक करेंगे, 0 से लेकर कैपिटल Q तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये W का इंटीग्रेशन आ जाएगा W V। V यहां पर संधारित्र का विभव है, और देखिए V बराबर क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। V बराबर Q अपॉन में C, ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q, V की जगह हम पुट कर देंगे Q बट्टे में C dQ, Q अपॉन C dQ, ये हमने पुट कर लिया। कांस्टेंट राशियों को हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, 1/C 0 से कैपिटल Q dQ। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूले क्या हैं, एक बार देख लीजिए। हमारे पास में क्या आ गया है, W बराबर 1/C इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल Q dQ, ये आ गया है। अब मैं एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आपके सामने रख रहा हूं। अक्स की घात n का इंटीग्रेशन होता है अक्स की घात n+1 बट्टे में n+1 प्लस में c। ये फॉर्मूला तब लगता है जब कोई राशि इस तरीके से हो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ घात हो। तो यहां पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इसकी घात कितनी है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर 1/C, क्योंकि घात हमारे पास में 1 है तो 1 प्लस में 1 बट्टे में 1 प्लस में 1। तो देखो यहां पर n का मान कितना है, 1। तो Q की घात कितनी हो गई, 1 + 1 बट्टे में भी n+1, तो 1 + 1। लिमिट कहां से कहां तक है, लिमिट 0 से Q तक है, तो यहां पर भी 0 से Q तक लगा देंगे। क्या प्लस में C लगाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये एक निश्चित समाकलन है। जब अनिश्चित समाकलन होता तब प्लस में C लगाते हैं, समाकलन नियतांक लगाते हैं। ये निश्चित समाकलन है, इसकी वैल्यू फिक्स आएगी, तो यहां पर लिमिट लगाते हैं, प्लस में C नहीं लगाते, ये रूल है। तो W बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 1/C Q² अपॉन 2 0 से Q तक, और लिमिट पुट करेंगे तो W बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/C कैपिटल Q² बट्टे में 2 माइनस में 0, क्या आ गया हमारे पास में, Q² अपॉन 2C। W बराबर Q² अपॉन 2, और यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया। यह किया गया कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसी वर्कडन को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे, Q² अपॉन 2C आ गया, Q² अपॉन C के इक्वल आ गया। तो ये आ गई है संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा Q² अपॉन 2C। Q यहाँ पर है संधारित्र पर आवेश, C है उसकी धारिता, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q² अपॉन 2C प्राप्त हो जाएगी। इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि Q बराबर हम क्या जानते हैं, C इंटू V जानते हैं। तो यहां पर
बराबर क्या आ जाएगा 1/2 C। क्यू की जगह हम लिख सकते हैं C इंटू वी, तो C इंटू वी तो C स्क्वेयर वी स्क्वेयर, C से C कैंसिल हो जाएगा, 1/2 C वी स्क्वेयर आ जाएगा। तो हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है 1/2 C वी स्क्वेयर। क्लियर? ये हमारे पास में आ चुका। एक अन्य रूप में हम इसको और पुट करेंगे, चलिए देख लीजिए। अन्य रूप में क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में फॉर्मूला है U बराबर Q स्क्वेयर अपॉन 2C, और अपने पास में Q बराबर होता है C इंटू वी। तो एक Q की जगह हम मैं यहां पर पुट करने वाला हूं 1/2C। एक Q में ऐसा का ऐसा रहने देता हूं, एक Q में एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है। और एक जो Q है ना उसकी जगह में C इंटू वी रख देता हूं। C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर हमारे पास में आ चुका है 1/2 इंटू वी। तो देखिए हमने स्थितिज ऊर्जा के संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थितिज ऊर्जा के 3 सूत्र देख लिए हैं। तीनों आपको समझ में आ जाने चाहिए। क्या क्या देखे हैं, बड़े ही काम के सूत्र हैं। Q बराबर 1/2 C वी स्क्वेयर, Q बराबर Q स्क्वेयर अपॉन 2C, और U बराबर 1/2 Q इंटू वी। ये 3 सूत्र देखे हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण है। कैसे आए वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब इन पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे पास में है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पहले अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है, उसी को ही हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखिए डेफिनेशन में पहले आपके सामने रख देता हूं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ऊर्जा घनत्व कहलाती है। देखिए ऊर्जा घनत्व को हम छोटे u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल u बराबर आ जाएगा कैपिटल U बट्टे में आयतन, कैपिटल U बट्टे में आयतन। तो यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ये हमारे पास में संधारित्र है, ये संधारित्र की प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में a है। दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d, प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो है a। तब जो आयतन है उसको हम a इंटू डी से पुट कर सकते हैं, a इंटू डी से। अब देखो हम यहां पर इस u को एक अन्य रूप में लिखने जा रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। u बराबर होता है 1/2 C इंटू वी स्क्वेयर। 1/2 C बराबर हम जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में D होता है। संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। V यहां पर संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर है। यदि इनके बीच का विभवांतर V हम लेकर चलें तो V बराबर होता है E इंटू डी। E इंटू डी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, या हम E बराबर V अपॉन में D पहले पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र का मान है विभव प्रवणता के बराबर होता है, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दूरी के साथ में विभव में इस तरीके से परिवर्तन होता है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं E इंटू डी का
स्क्वायर। तो हमारे पास में u का मान क्या आ जाएगा, 1/2, 1d से 1d कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर a इंटू डी, ये रह जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व क्या आ जाएगा, ऊर्जा घनत्व देखें, ऊर्जा घनत्व जिसको हम स्मॉल u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है कैपिटल U बट्टे में V। ये वाला V तो मैं यहां पर V की बजाय यहां पर लिख देता हूं A इंटू डी, क्योंकि V यहां पर दो है, विभवांतर वाला भी है और आयतन वाला भी है। मैंने आयतन को आयतन से ही लिखा है इसीलिए। तो यहां पर U का जो मान है वो हमारे पास में ये आया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर A इंटू डी, और A इंटू डी बट्टे में पड़ा है, A इंटू डी से A इंटू डी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊर्जा घनत्व U बराबर हमारे पास में आ चुका है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आ चुका है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। यह है ऊर्जा घनत्व का व्यंजक सूत्र। क्लियर विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो है 12 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो एक बार इसको समझ ले में, C का जो मान है वो है 12 पिकोफैराड, ओके। V का जो मान है वो है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट हमें दे रखा है। संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें यहां पर पूछा है। Q बराबर होता है 1/2 C V स्क्वेयर, 1/2 C का जो मान है वो हमें दे रखा 12 पिकोफैराड, 12 गुणा 10 की घात माइनस 12। V का मान हमें 50 दे रखा है, तो 50 गुणा 50। यहां से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। 10 की घात यहां से 2 कम हो जाएगी, 10 की घात माइनस 10। 25 को 6 से गुणा करेंगे 150 गुणा 10 की घात माइनस 10। इसको 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 8 जूल पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में आसान सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, आराम से हो भी। अब देखिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच पृथक्कन 2.5 मिलीमीटर है। 400 वोल्ट संभरण से संधारित्र को आवेशित किया गया है, तो संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आप समझ लीजिए। ए पार्ट सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं। संचित ऊर्जा हमें यहां पर निकालनी है, तो ऊर्जा के लिए हमें वोल्टेज दे रखा है, धारिता निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले धारिता निकालनी पड़ेगी, और संधारित्र की धारिता होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए का मान कितना है, ए यहां पर है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को देखो, मैं आपको यहां पर बता दूं कि 1 सेंटीमीटर है वो 10 की घात माइनस 2 मीटर के बराबर होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। तो एक का मान तो कितना हो गया, 90 गुणा 10 की घात माइनस 4। ये 10 की घात माइनस 4 किसकी जगह लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर हम पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात माइनस 12। डी कितना, 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10 की घात माइनस 3 मीटर। देखिए कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो गई है, अन्यथा क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये 88 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अब हो गई है तो हो ही गई है। 90 गुणा में 8.854 बट्टे में 25, और 10 की घात कितनी रह गई, बट्टे से ऊपर जाएगी तो माइनस 1, 10 की घात माइनस 13 रह गया, 10 की घात माइनस 13
ठीक है, इसको आप और क्या लिख सकते हैं भाई, एक घात यहां से घटा देते हैं, एक घात घटा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, क्या आ गया, 9 गुणा 8.854 बट्टे में 25 पिको फेरड। इसमें भी गुणा कर लेते हैं, 8 को 9 4 36 आ गया, 45 और 3 48 हो गया, 72 और 4 हो गया 76, 7 हो गया, 72 और 7 79 और 3 डिजिट पहले पॉइंट बट्टे में 25 पिको फेरड। ये हमारे पास में आ गया 3.46, एक बार में चला गया, 21 218, 8 बार में चला गया, 18 186, ये 7 बार में चला गया, ये इतना पिको फेरड आया। कैलकुलेशन आप भी करके देख लीजिए। अब हमें यहां पर पूछा है u का मान, तो u बराबर होता है 1/2 c v², तो 1/2 c का मान है 3.8 3.187 गुणा 10 की घात -12। v का जो मान है वो है 50 ही होना चाहिए, 400 है, तो 400 गुणा 400 गुणा 400, तो यहां से देखेंगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 4 घात यहां पर कम कर देते हैं, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 रह जाता है, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 रह जाएगा, 8 को इससे गुणा कर लेते हैं, 56 64 और 5 69, 6 हासिल की हो गई, 8 और 6 14, 1 हासिल की हो गई 24 और 1 25, और 3 डिजिट पहले पॉइंट पुट कर दिया, गुणा में 10 की घात -8 रह गया है, ये जूल में आ गया है। किस में आया है, जूल में। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास में मान, 25.5 कह दूं मैं इसको, लगभग कितना कह दे, 25.5 गुणा 10 की घात -8 जूल। अब अपन को यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर देखिए सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है, बी पार्ट में स्मॉल u बराबर होता कैपिटल U बट्टे में आयतन, कैपिटल U हमने निकाल लिया है, आयतन का इसमें भाग लगा देंगे, कैपिटल U कितना है, ये रहा 25.5 गुणा 10 की घात -8, आयतन कितना, आयतन होता है a इंटू डी, ए तो ये रहा 90 गुणा 10 की घात -4, डी हमारे पास में है 2.5 मिलीमीटर, 2.5 गुणा 10 की घात -3। तो देखेंगे आप यहां पर बराबर 25.5 पॉइंट हटा देते हैं, 255 बट्टे में, या यहां से ही इसको गुणा कर दो, 25.5 रहने दीजिए, इस जीरो को इससे गुणा करेंगे तो 9 गुणा 25 गुणा 10 की घात -1 रह गया, जोड़ बाकी करेंगे तो आपके पास में यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा, जूल प्रति मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देखा, प्रति एकांक आयतन में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक देखा, साथ में 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहां पर देखे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।